9 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गई है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बीजेपी के एक नए युग का आगाज किया है। लेकिन इस शपथ ग्रहण के सबसे बड़े सीन स्टीलर रहे बॉलीवुड के डिस्को डांसर और बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आज भगवा रंग में सराबोर दिखी। राजभवन के प्रांगण में आयोजित इस भव्य समारोह में देश की पूरी राजनीतिक मशीनरी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए बंगाल की ये जीत महज एक राज्य की जीत नहीं बल्कि एक वैचारिक विजय है। करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक साथ मंच पर जुटना विपक्ष के लिए कड़ा संदेश था। मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक दिग्गज नेताओं की कतार लगी थी। लेकिन इन सब के बीच आकर्षण का केंद्र वो व्यक्ति था जिसने बंगाल की गलियों में कोबरा बनकर अपनी रैलियों से लाखों की भीड़ जुटाई थी, मिथुन चक्रवर्ती। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो आग की तरह फैल रही हैं। सफेद कुर्ते पजामे और अपने सिग्नेचर स्टाइल में जब मिथुन दा मंच पर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना जब गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता उनके लिए उनके सम्मान में अपनी कुर्सी से खड़े हुए तो ये उनके कद और पार्टी में उनके योगदान की गवाही दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिथुन दा से काफी देर तक आत्मीय बातचीत की, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में बंगाल की शासन व्यवस्था या संगठन में मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना बंगाल की राजनीति के ममता युग के अवसान और परिवर्तन के असली दावों की अग्नि परीक्षा है। शुभेंदु, जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सिपहसालार थे, आज उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे हैं। राज्यपाल की ओर से उन्हें शपथ दिलाए जाने के दौरान जिस तरह से जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंजा, उसने ये तो साफ कर दिया कि बंगाल की मिट्टी अब एक नई राजनीतिक पहचान के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर सिंह धामी के साथ मंच साझा करते हुए शुभेंदु ने यह संकेत दिया कि बंगाल अब विकास के उस मॉडल पर चलेगा जिसे बीजेपी शासित राज्यों में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। स्मृति ईरानी की मौजूदगी और उनके बगल में खड़े मिथुन चक्रवर्ती की केमिस्ट्री ने भी लोगों का ध्यान खींचा। मिथुन दा का वो निराला अंदाज जिसमें सादगी भी थी और एक विजेता का आत्मविश्वास भी बंगाल के आम आदमी से सीधे जुड़ता दिख रहा है। चुनाव के दौरान उनकी रैलियों में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ ने ही आज इस जीत की नींव रखी थी। रामदास अठावले जैसे सहयोगियों की उपस्थिति ने एनडीए की एकजुटता को भी बखूबी दर्शाया। यह समारोह केवल सत्ता हस्तांतरण का नहीं था बल्कि बीजेपी का वो मेगा शो था जो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त प्रदान करता है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की इस पहली सरकार का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि वो बंगाल की जटिल कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति को कैसे संभालते हैं। ये जीत जितनी बड़ी है, उम्मीदों का बोझ भी उतना ही भारी है। मिथुन चक्रवर्ती जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का सहारा लेकर बीजेपी ने बंगाली अस्मिता के साथ जो जुड़ाव बनाया है उसे अब सुशासन यानी गवर्नेंस में बदलने की चुनौती है। समाज पर इसका प्रभाव गहरा होगा। ये न केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के अंत की शुरुआत हो सकती है बल्कि बंगाल के औद्योगिक पुनरुद्धार का जरिया भी बन सकती है। अगर ये सरकार अपनी सोनार बांग्ला की छवि पर खरी उतरती है तो 9 मई की ये तारीख भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव के प्रस्थान बिंदु के रूप में भी याद की जाएगी। बंगाल ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अब बारी शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम की है कि वो इस भरोसे को हकीकत में कैसे बदलते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।